हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ABTA से सॉल्व करवाइए, सर ABTA से वीडियो पोस्ट कीजिए फिजिकल साइंस के। तो मैं आप लोगों को कमेंट और आप लोगों को रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ABTA से अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग हम लोगों से नोट्स परचेज किए थे वो लोग फिर से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस नंबर पर, क्योंकि और भी कुछ मटेरियल है उसको भी आप लोग लेना है। तो वो फ्री में मिलेगा, वो आपको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8250832952। और जो लोग परचेज़ नहीं किए, अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा मिनिमम प्राइस में नोट्स। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन एंड उर्दू वर्जन। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, देखिए 1.1, विच वन इज ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस कौन है। CH4 यानी क्या? मीथेन। ठीक है, ओके। क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ये ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.3 में क्या है। 1.3 में है द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर वेट एंड वापर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट को m से डिनोट किया जाता है, वापर डेंसिटी को d से। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है? तो मैं आप लोग पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, m इज इक्वल टू क्या होगा? 2d। मोलिकुलर वेट और वापर डेंसिटी में क्या रिलेशन है? m इज इक्वल टू 2d, यानी मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वापर डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो किसके थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो आप लोगों को पता ही होगा, डायमंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज अबाउट। देखिए हम लोग कितने दूर तक, यानी कितने कम दूर तक हम लोग देख सकते हैं। नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई जो है, ठीक है, वो कितना है? वो है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर हम लोग ठीक देख सकते हैं, इससे कम जो है हम लोग उतने अच्छे से नहीं देख सकते, थोड़ा ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 0.25 मीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो 0.25 मीटर होगा। अगर मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड लगाना होगा, 100 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.5 क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मीटर ऑप्शन में है, 25 सेंटीमीटर नहीं है, 0.25 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब इज 90 डिग्री देन द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। देखिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, मान लेते हैं ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री हो तो इस तरह से इंसिडेंट करेंगे। तो 90 डिग्री अगर हो तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ भी नहीं होगा, जैसे हम लोग पास करेंगे। अगर हम लोग 90 डिग्री के हिसाब से जो है लाइट को पास करेंगे ग्लास स्लैब से, तो थोड़ा भी डेविएशन नहीं होगा, सीधे आर पार हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन में है क्या 0 डिग्री? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट यानी HRLP। तो हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट है ऑप्शन में। हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, लो रेजिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पर है देखिए आप लोग, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो फ्यूज वायर के जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस हाई। रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा? हीट होगा। हीट होने से क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा? मेल्ट होगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि जल्दी पिघल जाए। तो फ्यूज अगर फ्यूज उड़ता है तो इसका मतलब मुसीबत से हम लोग बचते हैं। अगर फ्यूज नहीं उड़ेंगे तो क्या होंगे? हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, एयर कंडीशनर, ये सब क्या होगा? ये सब खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हाई वोल्टेज जो है करंट सप्लाई होता है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाले करंट। ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा होने से क्या होगा? हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो क्या हो जाएगा? वो खराब हो सकता है। इसलिए जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जब आएगा तो क्या होगा? फ्यूज से जब गुजरेगा तो वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो गर्म होकर पिघल जाएगा, जिससे फ्यूज उड़ जाएगा और करंट का बाहर रुक जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या नहीं होंगे? खराब नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1.8, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज फॉर। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस किसका घट जाता है? सेमीकंडक्टर का। अगर बात आई कंडक्टर का या सुपर कंडक्टर का, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? मुजाहमत उर्दू में कहते हैं, यानी कि रुकावट। करंट के बहाव में अगर करंट के बहाव में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है,
तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.9 इफ अ बीटा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हाट हैपेंड टू द न्यू एलिमेंट। देखिए अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी मास नंबर 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर 2 घटेगा। ठीक है, लेकिन बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 92 है तो एक बढ़ जाने से क्या होगा, 93 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर गामा पार्टिकल निकले तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। जैसा एटॉमिक नंबर पहले से रहेगा और मास नंबर पहले से रहेगा, वैसा ही मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रुप फॉर हेलोजन एलिमेंट्स इज, तो हेलोजन ग्रुप क्या होगा, ग्रुप नंबर 17। अगर पूछा जाए ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप। ठीक है, और चैक्लोजन या कैल्सियन किस ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है। ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 15 को कहा जाता है निक्टोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है, नॉन मेटल जिस कंपाउंड में होगा उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जिसमें मेटल और नॉन मेटल होगा उसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मेटल प्लस नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर पूछा गया किसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, HCl, और HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। सोडियम, यम जब भी आ जाए समझ लीजिएगा धात है यानी मेटल है। सोडियम क्लोराइड इसमें यानी NaCl इसमें क्या है, इसमें एक मेटल है सोडियम, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। यम शब्द आ जाने से समझ जाइएगा मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल जो है किसमें होता है, आयोनिक बॉन्ड, यानी मेटल और नॉन मेटल जो है इसमें क्या होता है, यानी कि जिस कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होंगे उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, लिथियम हाइड्राइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए फिर से यम आ गया, समझ जाइएगा कि यम है तो इसका मतलब मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी कि ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए यम शब्द फिर आया, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी इसमें भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, CH3COOH। ठीक है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 और NaCl ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम पूछे तो ये लिख सकते हैं। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। CH3COOH तो है ही है, इसके अलावा और एक बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट color appears when excess of aqueous ammonia is added to aqueous solution of copper sulfate। देखिए अगर excess aqueous ammonia को ऐड किया जाए aqueous solution of copper sulfate तो कौन सा कलर अपियर होंगे, तो डीप ब्लू अपियर होंगे। कौन सा कलर, डीप ब्लू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच अलॉय जिंक इज प्रेजेंट, तो जिंक प्रेजेंट होता है ब्रास में। ठीक है, जिंक एंड कॉपर होता है, क्या होता है, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, ब्रास में जिंक और कॉपर प्रेजेंट होता है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाया जाता है, जिंक बनाया, सॉरी ब्रास बनाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, ड्रालोमियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैग्नीशियम है यहाँ पर है ड्रालोमिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके अलावा है, ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, ड्रालोमिन, मैग्नीशियम। ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब के जो है ये इसके कंपोनेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन से ये बना हुआ है, यानी कि ये किसके अलॉय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बहुत इजी है, देखिए सिंगल बॉन्ड OH होगा, ये अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप है। ये किसके फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड COOH, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड CHO, ये किसके फंक्शनल ग्रुप है, अगर पता है तो ठीक है कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और बुक खोलिए और बुक में देखिए क्या आंसर, मतलब ये जो है किनके फंक्शनल ग्रुप है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, सिर्फ आप लोग मुझ पर निर्भर करने से नहीं होगा, आप लोग खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता है ये सब, लेकिन मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए नहीं बताने वाला क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी जरूरी है। चलिए ग्रुप 2 के देखिए क्वेश्चन सब, मैं ये सब क्वेश्चंस बताने वाला नहीं हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जस्ट मैं क्वेश्चन सब दिखा देता हूँ। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ABTS से सॉल्व करवाइए, तो इसलिए मैंने ABTS ये जो है सेकंड वीडियो लेके आया।
तो देखिए इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमें क्वेश्चन आता ही है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ आप लोगों को। क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पक्का है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। आप लोग जो है मेरी मैराथन वीडियो देख चुके होंगे फिजिकल साइंस के, कंप्लीट फिजिकल साइंस, उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, आपका फिजिकल साइंस का सारे डाउट क्लियर लगभग हो जाएगा, ठीक है। और उस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि आप कौन से पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ 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 कहाँ पर है आप, ठीक है। तो 1 अल्कली मेटल कौन होगा, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो ये है अल्कली मेटल। 1 ट्रांसजोनिक एलिमेंट, तो ट्रांसजोनिक एलिमेंट कौन होगा, एटॉमिक नंबर 92 के बाद होता है, तो नेपच्यूनियम होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट, हेमाटाइट से क्या एक्स्ट्रा किया जाता है, निकाला जाता है, क्या हासिल किया जाता है, आयरन एक्स्ट्रा किया जाता है, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, ग्रुप नंबर 17 में है फ्लोरीन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा एबीटीवी में 412 पेज में, देखिएगा 412, 13, 14, ठीक है। अगर आपके पास एबीटीवी नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग हम लोगों से नोट्स परचेज किए थे वो लोग फिर से एक बार कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे, क्योंकि और भी कुछ मटेरियल है उसको भी आप लोग लेना है, तो वो फ्री में मिलेगा, वो आपको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 8250832952। और जो लोग परचेज़ नहीं किए, अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा मिनिमम प्राइस में नोट्स। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन एंड उर्दू वर्जन। तो आप लोग अगर चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में दिक्कत लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच और